तो आज 2 जनवरी 2024 है। सबसे पहले इस वर्ष 2024 की सभी को मंगल कामनाएं। यह वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। तो शुरू करते हैं क्लास। मैंने तुम्हें कल बताया था, पहले बता चुका हूँ कि दर्शनों को मुख्यतः 2 भागों में बांट लिया है, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन भी 2 भागों में वर्गीकरण करके हम पढ़ते हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो हैं जो वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों की सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं, और नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते। नास्तिक दर्शन 3 हैं जिनका नाम बताया जा चुका है, बौद्ध, जैन और चार्वाक। आस्तिक दर्शन 6 हैं जो भारतीय दर्शन है, जिनको षड दर्शन कहते हैं। पहला सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन, योग दर्शन, फिर न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत। आपके बीएड के प्रथम सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं, आपका जो पहला पेपर है जिसका नाम है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसकी पहली यूनिट है। पहली यूनिट में हमको पढ़ना है फिलोसॉफीज, एजुकेशनल फिलोसॉफीज या एजुकेशनल स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, तो जिनमें आपको 6 दर्शन पढ़ने हैं। 3 तो पढ़ना है भारतीय दर्शन, न्याय, वेदांत और सांख्य, जिन्हें मैं पढ़ा चुका हूँ। 3 पढ़ने हैं पाश्चात्यवादी दर्शन, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। तो आज हम आपको बताते हैं आदर्शवाद क्या है और आदर्शवाद क्या कहता है शिक्षा के बारे में। हम लोग क्या करेंगे, पहले आदर्शवाद का दार्शनिक पक्ष देखेंगे कि आदर्शवाद है क्या, इसकी शुरुआत किन के विचारों से हुई है, आदर्शवाद संसार को कैसा समझता है, आदर्शवाद किस में विश्वास करता है, आदर्शवाद के अनुसार जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इस तरह की बात करेंगे इधर। और इधर हम आदर्शवाद का शैक्षिक पक्ष पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का नियोजन आदर्शवाद के अनुसार कैसा होना चाहिए, ये बात हम इधर पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। जो आदर्शवाद है वो एक ऐसी पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है जो ईश्वर को इस संसार का कर्ता धर्ता मानती है और आत्मा को परमात्मा का अंश मानती है और आत्मा को चेतन तत्व मानती है। इस आदर्शवादी जो दर्शन है, ये जो विचार है, इसके प्रवर्तक कहलाते हैं प्लेटो। प्लेटो का नाम सुना होगा हमने। ये आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं। ये सुकरात के शिष्य हैं। सुकरात जैसा जो दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक सुकरात हैं, उनके शिष्य हैं प्लेटो। इस दर्शन के अन्य समर्थकों में कांट, बर्कले, हीगल, डेकार्टे, शोपेनहावर और जेंटाइल जैसे दार्शनिक आते हैं। इन्होंने इसका समर्थन किया है, या फिर ये भी एक तरह से आदर्शवादी विचारक कहलाते हैं। कुछ मैं इसका थोड़ा सा अर्थ बताने का प्रयास करता हूं। ये यहां पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। इज्म कहते हैं किसी तरह के विचार को, किसी विचारधारा को, यानी, और आइडिया है विचार, अर्थात किसी विचार से संबंधित जो बात है, अर्थात वह विचारधारा जिसमें विचार प्रमुख है, जिसमें यह माना जाता है कि विचारों की ही सत्ता है, विचार ही सर्वोच्च हैं, आइडियाज ही सब कुछ हैं। यहां पर लिखा है, देखो आप देख रहे होंगे, यह विचारों की सत्ता को सार्वभौमिक तथा शाश्वत मानती है। आदर्शवाद वस्तु जगत को नश्वर तथा परिवर्तनशील मानता है। इसके अंतर्गत मन पर अत्यधिक बल दिया गया है। यह मन को ज्ञान प्राप्ति में सहायक मानता है। प्लेटो कहते हैं कि पूरा संसार जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सब विचारों का प्रकटीकरण मात्र है। मतलब ये कि ये जो भी दुनियादारी, जो भी सब भौतिक पदार्थ दिख रहे हैं, ये भी विचारों से उपजे हैं। आप सामान्य भाषा में ऐसे समझें कि जब ये व्हाइट बोर्ड बना होगा
तो व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए पहले ये स्थूल व्हाइट बोर्ड नहीं था, डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड नहीं आया, पहले इसका आइडिया आया, पहले इसका विचार आया। धरती पर जो भी आविष्कार हो रहे हैं वो स्थूल रूप तो बाद में लेते हैं, पहले क्या होता है, विचार आता है। किसी ना किसी के दिमाग में पहले विचार है, तब जाके कोई स्थूल में आता है। ये कहते हैं विचार शाश्वत होते हैं, विचार ही सत्य हैं। आदर्शवाद के अनुसार सत्य और असत्य की यदि बात की जाए कि सत्य कौन है, असत्य कौन है, तो सत्य कौन है, जिसमें कभी भी परिवर्तन ना हो। अच्छा, कोई चीज है, ये पेन है, ये पेन आज ऐसा है, कल को ये लिखना बंद कर देगा तो ये पेन नहीं बचेगा, कल को ये टूट के इसके 4 टुकड़े हो जाएं तो ये पेन नहीं बचेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सत्य वो है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो आज है वो कल सही है, जो कल सही है वही परसों सही है, अर्थात जिस पर ना तो काल का प्रभाव पड़ता और ना जिस पर स्थान का प्रभाव पड़ता, वह है सत्य। कोई भी धरती की वस्तु है, ये जो वस्तु जगत जो हमको दिख रहा है, ये क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। जो चीज आप आज देख रहे हैं वो आपको कल वैसी नहीं मिलेगी। एक विद्वान का कहना है कि आप कहते हैं कि मैं गंगा जी नहाने जा रहा हूं, तो सच तो यह है कि आप उस गंगा जी को बार बार नहीं नहाते। जो गंगा जी आपने आज नहाई थी, आज तो छोड़ो, आपने 1 मिनट पहले जिस गंगा जी में गोता लगाया था, वो गंगा जी 1 मिनट बाद नहीं है। वो इस बड़े रूप में, जब हम पूर्ण रूप में देखेंगे तब तो वो गंगा जी हमें दिख रही है कि वो वही है, लेकिन नहीं, जिस समय आपने उसमें गोता लगाया था उस समय जो जल था वो तो जा चुका है, अब वो जल दोबारा आने वाला नहीं है। मतलब यह संसार प्रति पल परिवर्तनशील है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि यह संसार नश्वर है, यह संसार स्थिर नहीं है, यह संसार सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और है। इनके अनुसार विचार सत्य हैं, इनके अनुसार सिद्धांत सत्य हैं, इनके अनुसार ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है। ये कहते हैं ये शरीर है, शरीर किसके कारण बोल रहा है, आत्मा के कारण। जिस दिन वो आत्मा जो किसी को दिखती नहीं, जिस दिन वो इसमें नहीं रहेगी, उस दिन ये शरीर बोलना चलना सब बंद कर देगा, और उस समय इसमें 4 हाथ पैर होते हुए भी, ज्यों के त्यों पड़ा रहते हुए भी ये किसी काम का नहीं है, और इसको लोग जाएंगे और उठा के मुर्दाघर में जला देंगे। मतलब सत्ता किसकी थी, शरीर की सत्ता नहीं थी, सत्ता थी उस आत्म तत्व की जो इस शरीर में बोलने का काम कर रहा था। वह आत्म तत्व ही सत्य है। आदर्शवाद अपने लगभग वेदांत से मेल खाता है, भारतीय दर्शनों के वेदांत से आदर्शवाद मेल खाता है। यह वही बात करता है लगभग जो वेदांत करता है, लगभग, पूर्ण रूप से नहीं। कैसे? ये कहते हैं विचारों की सत्ता सार्वभौमिक है, वस्तु जगत नश्वर है, ये संसार नश्वर है, ये मन की सत्ता को मानते हैं। मन और आत्मा में ये लगभग मेल सा समझते हैं, और ये मन और आत्मा की सत्ता को मानते हैं। कुल मिला के आदर्शवाद में सूक्ष्म रूप से कहूं तो आदर्शवाद यह बताने का प्रयास करता है कि ये जो संसार है उसकी परिवर्तनशील संसार में सत्यता नहीं है, बल्कि सत्यता है सिद्धांतों में, सत्यता है विचारों में, सत्यता है आत्मा में, सत्यता है परमात्मा में। वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। यहाँ पर एक डीएम दत्ता नाम के विद्वान हुए हैं, उनकी एक परिभाषा लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। यह कहता है कि ये संसार में जो हम आए हैं ये तो भ्रम है, ये जो हमको पैसा, धरती, मकान, ये सब जो दिख रहे हैं ये भ्रम की स्थिति है। असल में ये सत्य नहीं है, ये साथ भी नहीं जाना है, और ये शाश्वत भी नहीं है। शाश्वत है आत्मा, शाश्वत है आध्यात्मिक सत्ता, शाश्वत है परमात्मा, क्योंकि आत्मा का कभी विघटन नहीं होता। आत्मा तो एक से लेके दूसरे शरीरों में जाती रहती है। तो कुल मिला के ये आध्यात्मिक सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं। कौन? आदर्शवादी विचारक। ठीक है। रॉस ने भी एक परिभाषा के बारे में कुछ कहा है आदर्शवाद के बारे में। रॉस कहते हैं आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार है कि मन या आत्मा ही जगत का आधार है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। ये कह रहे हैं इंद्रियां सत्य नहीं है, हाथ पैर,
मुंह, आंख, कान, नाक, जिह्वा, ये सत्य नहीं है और इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान भी सत्य नहीं है। ज्ञान वो सत्य है जो आत्मा द्वारा प्राप्त होता है, मन बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है, वो सत्य ज्ञान है। ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्य ज्ञान नहीं मानते। ये कहते हैं कि जो चिंतन द्वारा प्राप्त ज्ञान है। अब बात वही है, हमने बताया भी था कि हम जो हमारी आंखें खुल रही हैं, खुली आंखों से हम दुनिया देख रहे हैं, पर यह सत्य नहीं है। सत्य है जब हम आंखें बंद करके चिंतन से जो देखते हैं। जैसे कि क्या किसी के पास इस बात का उत्तर है कि जन्म लेने से पहले व्यक्ति कहां था? ये जो बोल रहा है, हमारे अंदर से जो भी बोल रहा है, वो शरीर तो बोल नहीं रहा। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो बोल रहा हो, क्योंकि शरीर तो हार्डवेयर है। शरीर तो बोलने का काम कर रहा है। ऐसे समझो जैसे ये बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बल्ब तो हार्डवेयर है, लेकिन जल किसके कारण रहा है? इसमें चलने वाले करंट के कारण। अब करंट ना चले तो ये बल्ब जलेगा नहीं। तो ये शरीर जो बोल रहा है, क्या मुंह बोल रहा है? नहीं, मुंह तो हार्डवेयर है, बोल तो कुछ और रहा है। तो जो बोल रहा है वो सत्य है, उसके कारण ही सब है। जन्म होने से पहले ये बोलने वाला कहां था और मृत्यु हो जाने के बाद ये कहां चला जाता है बोलने वाला? क्योंकि शरीर तो ज्यों के तो पड़ा रहता है। तो उसका कोई अध्ययन करेगा तो वो इन आंखों से थोड़ी हो जाएगा। उसका अध्ययन करने के लिए तो चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, ये सब होगा। उससे हमारे ऋषि मुनि, आध्यात्मिक लोग या अरस्तु, प्लेटो जैसे लोगों ने, इन्होंने अध्ययन किया है, इन्होंने चिंतन किया है, तब इन्होंने बहुत सारी चीजें अनुभूत करके बताई। तो ये कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और ज्ञानेंद्रियों द्वारा दिखने वाली ये चीज, वस्तु जगत और ये संसार इसलिए सत्य जरूर हो सकता है कि ये आपका पालन पोषण कर रहा है, आपके शरीर का, परिवर्तनशील शरीर का, नश्वर शरीर का ये नश्वर संसार पालन पोषण कर रहा है। लेकिन जो सत्य है वो कुछ और है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य हो सकता है। दर्शन के बारे में जब मैंने बताया तो मैंने आपको बताया था कि जब हम दर्शन को जानते हैं तो उसके 3 पक्षों को जानते हैं। दर्शन की 3 ब्रांचेज हैं, उनको दर्शन को समझने के लिए 3 चीजों को पढ़ना होता है। एक तत्व मीमांसा, एक ज्ञान मीमांसा, एक मूल्य मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है समीक्षा। तत्व मीमांसा यानी इस दर्शन के अनुसार ये मूल तत्व किसको मानता है, इसको तत्व मीमांसा कहते हैं। इस दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, इसका विवेचन जिसमें करेंगे वो ज्ञान मीमांसा है। और मूल्य एवं आचरण मीमांसा मतलब इस दर्शन के अनुसार मूल्य क्या क्या है, नैतिकता क्या क्या है, आचरण कैसा रहना चाहिए, ये बातें जो बताई जाती है वो जिसका विवेचन जिस पार्ट में करते हैं उसको मूल्य मीमांसा कहते हैं। तो तत्व मीमांसा, हालांकि हम परिभाषा में और ऊपर अर्थ में बता चुके हैं, वही बात है। इस दर्शन की तत्व मीमांसा कहती है ईश्वर प्रत्येक कण में विद्यमान है, इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ही करता है, आत्मा चेतन तत्व है और परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा व विचार ही शाश्वत हैं, वस्तु जगत परिवर्तनशील है, इसीलिए वह शाश्वत नहीं है बल्कि सत्य भी नहीं है। यह इसकी तत्व मीमांसा है शॉर्ट रूप में। ज्ञान मीमांसा को देखें तो ज्ञान क्या है इसके बारे में यह कहता है आत्मा, परमात्मा और विचारों की शाश्वतता की जानकारी ही असल ज्ञान है। यानी ये ज्ञान किसको कहते हैं? ये कितनी फैक्ट्रियां खड़ी कर ली, कितना संसार की रचना करके बना के खड़ी कर दी, उसको ये वास्तविक ज्ञान नहीं कहते। वास्तविक ज्ञान ये उसको कह रहे हैं कि तुम जो धरती पर आए हो वास्तव में तुम कौन हो, अपने आप को जानना, आत्म अनुभूति करना, तुम हो क्या, तुम आए कहां से हो, तुम्हें जाना क्या है, क्या तुम्हारा उद्देश्य पैसे कमाना है, क्या तुम्हारा उद्देश्य नौकरी करना है, क्या तुम्हारा उद्देश्य बेईमानी करना है, आखिर इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, क्यों आए हो तुम धरती पर, इस बारे में आत्म तत्व की, परमात्म तत्व की और विचारों की शाश्वतता का ज्ञान करना ही असली ज्ञान है। ये कहते हैं आपको ये पता हो जाए कि तुम कौन हो, आपको आत्म अनुभूति हो जाए, इसको ये मुख्य ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, इंद्रियजन्य ज्ञान,
सम्मति जन्य ज्ञान और विचार जन्य ज्ञान। तो इनका कहना है इंद्रिय जन्य ज्ञान कौन सा है? जो इंद्रियों द्वारा जाना जाता है। मान लो सामने शेर खड़ा है तो ये किससे पता चलेगा? उसकी दहाड़ से, दहाड़ कान सुनेंगे और आंखें देखेंगी, ये इंद्रिय जन्य ज्ञान हुआ। तो एक ज्ञान बुद्धि जन्य ज्ञान है, एक विचार जन्य ज्ञान है। तो ये इस तरह से ज्ञान को बताते हैं। एक डेकार्टे नाम के फिलोसोफर हुए हैं, यही हैं, आदर्शवादी ही हैं। उनका कहना है मन तथा आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि है। बर्कले का कहना है मन द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी बर्कले ने मन द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को सही माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। डेकार्टे ने मन और आत्मा के द्वारा प्राप्त ज्ञान को सर्वोपरि माना है। और कांट नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने तर्क बुद्धि द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को सर्वोपरि ज्ञान माना है। यानी कांट तर्क बुद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत ये 3 शाश्वत मूल्यों की बात करता है आदर्शवाद। आदर्शवाद कहता है 3 शाश्वत मूल्य हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये कहता है कि बाकी चीजें भ्रम हैं, आखिर सत्य जो है, जो सत्य होगा वही शिव होगा। शिव का मतलब है कल्याणकारी, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है, बाकी कुछ भी सुंदर नहीं है। तो सत्य यानी परिवर्तनशील तो सत्य है नहीं, जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो सत्य नहीं है। जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, वह है सत्य। और जो सत्य है उसी में कल्याण है, और जिसमें कल्याण है और जो सत्य है वही सुंदर है, बाकी सब तो बेकार की चीजें हैं। तो ये कहते हैं कि सत्य में शिवम और सुंदरम की अनुभूति हो, ऐसा आचरण हम करें, ऐसा हमारा जीवन हो कि हम सत्यम, शिवम और सुंदरम की अनुभूति कर सकें। सत्य की अनुभूति करने का आशय हुआ कि सत्य को पहचान सकें, कि सत्य और असत्य में भेद कर सकें। और जब हम सत्य को पहचान लेंगे तो वो कल्याणकारी होगा, और जो सत्य है वही फिर सुंदर होगा। और इन सत्यम, शिवम, सुंदरम की हम अनुभूति कर लें और इन शाश्वत मूल्यों की हम प्राप्ति कर लें, ऐसा जीवन ये चाहते हैं। इनका कहना है इन सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों की अनुभूति करना और प्राप्ति करना ही जीवन की सर्वाधिक उपलब्धि है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा के गुणों को जानना ही सर्वोत्तम सद्गुण है। ये इनकी मूल्य मीमांसा हुई, शॉर्टकट में बता रहा हूं। अब आते हैं आदर्शवाद के सिद्धांत क्या क्या है। तो सिद्धांतों में भी कोई नई बात नहीं है, सिद्धांतों में भी जो बातें मैंने ऊपर बोली है वही है। आदर्शवाद क्या? भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है। आदर्शवाद भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है। जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का अधिक महत्व देता है। जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देता है। वस्तु जगत की अपेक्षा विचारों का जगत सत्य है और श्रेष्ठ है। ये इसका सिद्धांत है। ये कहता है वस्तु जगत श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि विचारों का जगत श्रेष्ठ है। 2 प्रकार का ज्ञान है, एक संसार का ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये किस ज्ञान को श्रेष्ठ बताता है? आध्यात्मिक ज्ञान को श्रेष्ठ बताता है, और संसार के ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं बताता। ये कहता है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार का ज्ञान भी आवश्यक है। जीवन जीने के लिए हवा, पानी, वायु सब चाहिए। हवा, पानी, अग्नि सब चाहिए, और खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, संसार की व्यवस्थाएं भी चाहिए। लेकिन ये हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक है। ये तो हमारे साधन हैं, ऐसा ये कहता है। आगे विभिन्नता में एकता पर बल देता है। विभिन्नता में एकता पर बल देता है। आगे मन के विकास पर बल देता है। सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति कराना चाहता है। शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, आत्मा ही सत्य है, ऐसा कहता है। सत्य ज्ञान चिंतन का परिणाम है, इंद्रियों का विषय नहीं है। ये कहता है जो सत्य है, सत्य क्या है, ये इंद्रियों के विषय से पता नहीं चलेगा, इंद्रियों से पता नहीं चलेगा, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, बल्कि सत्य तो ज्ञान और चिंतन का परिणाम है। ये बात कहता है। तो ये हमने शॉर्टकट में आदर्शवाद का दार्शनिक पक्ष पढ़ा है।
ये दार्शनिक पक्ष हुआ आदर्शवाद का। अब हम चलते हैं कि आदर्शवाद का शिक्षा में क्या महत्व है और आदर्शवाद शिक्षा के बारे में क्या बताना चाहता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। आदर्शवाद कहता है कि उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, मतलब आदर्शवाद हुआ, प्रकृतिवाद हुआ, प्रयोजनवाद हुआ, अस्तित्ववाद हुआ, जितने भी ये फिलॉसफीज हैं वेस्टर्न फिलॉसफी, ये शिक्षा में इनका महत्व अलग अलग प्रकार से है। कोई फिलॉसफी कहती है कि विद्यालय ऐसे होने चाहिए, तो कोई फिलॉसफी कहती है विद्यालय ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शिक्षा का नियोजन करना दर्शन का काम है। दर्शन बताता है कि उस समाज की शिक्षा कैसी हो। किसी समाज का जैसा दर्शन होगा, जैसा चिंतन होगा, उस समाज की शिक्षा की व्यवस्था भी उसी के अनुसार होगी। जैसे मैंने बताया था, अभी पहले भी बताया था कि जैसे चीन है, चीन का जो चिंतन है, चीन के जो लोग हैं, वहाँ का जो समाज है वो अर्थ प्रधान है। उनके यहाँ अर्थ को ही सबसे ज़्यादा महत्व है। उनका चिंतन विस्तारवादी है, सीमाएं, पड़ोसी देशों की सीमाओं को घेरो, उन पर कब्जे करो। तो वहाँ का दर्शन वैसा ही होगा, वहाँ का दर्शन के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होगी। शिक्षा का कैसा पाठ्यक्रम बनेगा वो उनके दर्शन के अनुसार बनेगा। भारत का दर्शन, भारत का समाज आज भी अध्यात्मवादी है। भारत का समाज आज भी उपकारी है। आज भी भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत बड़ा धर्म, अध्यात्म को बड़ा महत्व देते हैं। तो भारत में वैसा दर्शन नहीं चल सकता जैसी चीन में चलता, ना वैसी शिक्षा हो सकती। हाँ, उनकी कुछ शिक्षा का भी अंश भारत की शिक्षा में हो सकता है। तो इसी तरह से अलग अलग दर्शन के अनुसार अलग अलग प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था होती है। हम पढ़ने जा रहे हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आदर्शवाद शिक्षा का नियोजन इस प्रकार से करता है कि वह मानव में सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, आध्यात्मिक मूल्यों, उत्कृष्ट विचारों तथा सांस्कृतिक अवयवों का विकास करके मानव मन को परिष्कृत करते हुए उसे स्वयं को जानने अर्थात आत्म अनुभूति करने के मार्ग को दिखा सके। यानी आदर्शवाद क्या करता है? आदर्शवाद व्यक्ति को आत्म अनुभूति कराने का मार्ग दिखाता है, उसको नैतिक बनाने का प्रयास करता है, उसके अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने का प्रयास करता है आदर्शवाद। तो जैसा वो चाहता है शिक्षा भी तो उसके अनुसार वैसी होगी। आदर्शवाद यही तो चाहेगा कि जो मेरे चाहना है, जो मेरे उद्देश्य है, वैसी तो शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा की परिभाषा दी है फ्रोवेल ने। फ्रोवेल को भी आप एक तरह से आदर्शवादी कह सकते हैं। फ्रोवेल पेस्टालोजी के शिष्य हैं और इनके जो विचार हैं वो आदर्शवादी विचार हैं। फ्रोवेल कहते हैं शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है जो उसे भौतिक ज्ञान प्रदान करके आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर अंत में ईश्वर से साम्य स्थापित कराती है। यह फ्रोवेल का कहना है। अर्थात मूलतः आपको समझ में आ गया कि आदर्शवाद कुल मिला के ईश्वर, आत्मा और विचारों की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकारता है, उसी को सर्वोच्च बताता है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य, फ्रोवेल ने एक उद्देश्य के बारे में एक परिभाषा दी है। शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र एवं कलंक रहित जीवन की प्राप्ति है। क्या कहा है? शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण और कलंक रहित और पवित्र जीवन की प्राप्ति है। यानी ये कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य कुछ और बनाना है, मनुष्य को मनुष्य बनाना। और कैसा मनुष्य बनाना? आध्यात्मिक मनुष्य बनाना, भक्तिपूर्ण मनुष्य बनाना, चरित्रवान मनुष्य बनाना, कलंक रहित मनुष्य बनाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्यों में ही यदि कोई यह पूछे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपको सदा बताना है आत्मानुभूति। क्या? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति में सब कुछ आ जाता है। आत्मानुभूति अर्थात स्वयं को जान लेना, अपने आप को जान लेना। मैं क्या हूं, मैं जहां से आया हूं वो कौन है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है, इस सब को जान लेना
अपने आप को जान लेना, आत्म तत्व को समझ लेना है आत्मानुभूति। तो आत्मानुभूति जो है वो प्रमुख उद्देश्य है आदर्शवाद का, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन का। आगे दूसरा लिख रहा है शाश्वत मूल्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति। तीसरा, मूल प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में बदलना, यह आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। पवित्र जीवन की प्राप्ति करना, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि करना, यानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरोहरें हैं, सांस्कृतिक जो हमारी जो भी सांस्कृतिक विरासत में हमको मिला उसको समृद्धि करना, उसका संचरण करना, उसको आगे बढ़ाना, ये भी इनके आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों में शामिल है। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम, इसके अलावा जो भी आध्यात्मिक मूल्य अन्य हैं उन सब का विकास करना। बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन करना, यानी व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना। और कुछ उद्देश्य और बताए इन्होंने, जो बताया आत्मानुभूति का उद्देश्य, इन्होंने ये भी बताया है आदर्शवादियों ने कि जो आत्मानुभूति है वो आत्मानुभूति होने के लिए एक स्टेप से गुजरना पड़ेगा, एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा। उस रास्ते के लिए 4 स्टेप होंगे। वो 4 स्टेप इन्होंने बताए हैं। प्राकृतिक स्व का विकास, नंबर 2 सामाजिक स्व का विकास, नंबर 3 बौद्धिक स्व का विकास, और नंबर 4 आध्यात्मिक स्व का विकास। स्व से अर्थ है सेल्फ से, नेचुरल सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ, सोशल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ। तो ये इन्होंने एक स्टेप बताए हैं। सबसे पहले व्यक्ति प्राकृतिक स्व का विकास करेगा। प्राकृतिक स्व में आपका शारीरिक विकास आएगा, आपके सब इन चीज़ों का विकास आएगा, शरीर का, आप स्वस्थ रहेंगे, आप योग व्यायाम करेंगे, आप कुल मिला के अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। ये शारीरिक विकास प्राकृतिक स्व में आ जाएगा, यानी अपने प्राकृतिक स्व का विकास करना। दूसरा सामाजिक स्व का विकास करना। सामाजिक स्व का विकास से आशय है कि जो समाज में नियम हैं, जो समाज के नैतिक दायित्व हैं, उनका हम निर्वहन करेंगे, समाज के नियमों को नहीं तोड़ेंगे। समाज ने जो नियम बना रखे हैं उनके अनुसार हम चलेंगे, उनका पालन करेंगे। तीसरा बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में मानसिक विकास और बौद्धिक विकास आता है। चिंतन मनन ये सब किस में आएगा? अपने बौद्धिक विकास में आएगा। बौद्धिक विकास से आशय है अपने आप को स्वाध्याय से, गुरुजनों से पढ़कर, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, इस निधिध्यासन के द्वारा, इस सब के द्वारा अपने आप को बौद्धिक स्थिति में ले जाना, चिंतन की स्थिति में ले जाना और अपना इस तरह से विकास करना कि आप उच्च लेवल का चिंतन कर सकें। तो ये बौद्धिक विकास हो गया। और बाद में आध्यात्मिक विकास। और इस सब के साथ ही आपका ये जो अंतिम स्टेप है वो है अपना आध्यात्मिक विकास करना, अर्थात आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन करना और उसको जानना और अपने आप को जान लेना। यहां जाके आपकी आत्मानुभूति पूरी होगी। तो आत्मानुभूति का जो उद्देश्य है वो इन 4 चीजों से के इन चारों स्टेप से गुजरकर पूरा होगा। प्राकृतिक स्व का विकास, सामाजिक स्व का विकास, बौद्धिक स्व का विकास और अंत में आध्यात्मिक स्व का विकास। तो ये इसके उद्देश्य हो गए शिक्षा के, आदर्शवादी शिक्षा के। फिर हम आते हैं आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो हम बताएं भाई, सांसारिक शिक्षा प्राप्त करनी है, संसार में जो जीवन जीना है, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, इनके लिए भी एक शिक्षा होती है। इनके लिए टेक्निकल शिक्षा है, विज्ञानों की शिक्षा है, जीव विज्ञानों की शिक्षा है। तो ये शिक्षा भी हमें चाहिए। आप देख रहे हैं जो भी संसार में जो भी कुछ बन रहा है वो सब बन रहा है, ये सब हमें सांसारिक शिक्षा से प्राप्त हो रहा है ना। हमें आज जो मोबाइल मिला है, ये मोबाइल लोगों ने सांसारिक शिक्षा प्राप्त की है, टेक्निकल शिक्षा प्राप्त की है, उससे तैयार करके दिया है। ये कपड़े भी सांसारिक शिक्षा से मिल रहे हैं। तो इस वाली शिक्षा को ये गौड़ स्थान देते हैं। इस वाले पाठ्यक्रम को ये रखना तो चाहते हैं, पाठ्यक्रम में विज्ञानों को भी रखना चाहते हैं, कुल मिला के ये जो गृह विज्ञान आदि ये जो विषय हैं इन सबको रखना चाहते हैं, लेकिन इनको ये गौड़ स्थान देते हैं। कैसा? नीचा स्थान देते हैं। ये सर्वोच्च स्थान पर पाठ्यक्रम में किसे रखना चाहते हैं? आध्यात्मिक विचार वाले को।
हम इसको यदि देखें तो इस रूप में हम देख सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में जॉनसन नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा है आदर्शवाद में सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, किताबों को यंत्र के रूप में और विचारों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी आदर्शवाद सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, किताबों को यंत्रों के रूप में और विचारों को आदर्शों के रूप में प्रस्तुत करता है। यदि हम बात करें पाठ्यक्रम में क्या क्या रखना है, तो हमने 3 शब्द देखे थे अपने सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे 3 शाश्वत मूल्य बताए आदर्शवाद ने। सत्यम यानी जो सत्य का बोध कराएंगे, हालांकि जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है, लेकिन फिर भी जो सत्य का बोध कराएंगे, तो इसके लिए इन्होंने सत्यम वाले के साथ लिखा है भाषा, साहित्य, गणित, ज्योतिष, दर्शन, ये चीजें, भाषा, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन, इसको इन्होंने ये माना ये सत्य का बोध कराने वाले विषय हैं, तो इसलिए इनको भी पाठ्यक्रम में रखने को कहा है इन्होंने। शिवम कल्याणकारी, क्या क्या आवश्यक है, धर्म, राजनीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे विषयों को भी इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। और सुंदरम यानी केवल सत्य से ही काम नहीं चलता, भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति मजबूत हो, व्यक्ति प्रसन्न रहे, उसके जीवन में सुंदरता हो, कलात्मकता हो, इसके लिए कविता, संगीत और कला, तो इन्होंने सभी विषयों को महत्व दे दिया। देखिए कविता, संगीत, कला, इधर भाषा, साहित्य, गणित, ज्योतिष, दर्शन, ये इन विषयों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो इस प्रकार से इनका पाठ्यक्रम कैसा हो ये आपने देख लिया। इन्होंने उसको स्थान नहीं दिया गृह विज्ञान को, इन्होंने विज्ञान को स्थान नहीं दिया, इन्होंने जीव विज्ञान को स्थान नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है कि आदर्शवाद ये कहता है कि जीव विज्ञान नहीं पढ़नी, बाकी विज्ञान नहीं पढ़नी, भौतिक विज्ञान नहीं पढ़नी, यदि वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर जीवन नहीं चलेगा। इसलिए इनका कहना यह है कि उनको पढ़ना है, उनके अनुसार कार्य करना है, उनसे साधन जुटाने हैं, लेकिन उसको मुख्य नहीं समझ लेना है। वो साधन है, साध्य नहीं है, वो साइड के लिए हैं, वो हेल्पिंग हैं, लेकिन वो मुख्य नहीं है। उनके अनुसार ये जीवन चलाने के लिए वो चाहिए, लेकिन मूल उद्देश्य कुछ और है। इसलिए हमें ये विषय पाठ्यक्रम में रखने चाहिए। तो कुल मिला के ये कहना, उनको भी रखा है, इनको भी रखा है, लेकिन इनको प्रमुख स्थान दिया है पाठ्यक्रम में और उनको गौड़ स्थान दिया है, न्यून स्थान दिया है। आगे शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के बारे में यह कहा जाता है कि आदर्शवाद जो है वो उसने कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई किन्हीं शिक्षण विधियों का गुलाम हो। आदर्शवाद किन्हीं शिक्षण विधियों का ऐसे गुलाम नहीं है कि नहीं इन्हीं शिक्षण विधियों का वो अनुयायी हो गया। वो तो जो शिक्षण विधि ठीक है उसको अपना लेता है और कुछ शिक्षण विधियों का उन्होंने निर्माण कर लिया है। राइबर्न नाम के एक विचारक हुए हैं, उनका कहना है कि आदर्शवाद शिक्षण विधियों में बहुत गरीब है। यहाँ गरीब कहने से आशा यह है कि जैसे हम प्रकृतिवाद पढ़ेंगे, प्रयोजनवाद पढ़ेंगे, तो उनकी कुछ मुख्य विधियां हैं, उन्होंने तय कर रखी हैं और उन्होंने निर्माण किया है विधियों का। जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड है, वो प्रयोजनवादियों का है, किलपैट्रिक ने उसको विकसित किया। तो ऐसे करके ऐसा इनके यहाँ नहीं है, ये विशेष रूप से कोई किसी विशेष शिक्षण विधियों के गुलाम नहीं है, ना उनके अनुयायी हैं। ये अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। रायबर्न के अनुसार आदर्शवाद शिक्षण विधियों में गरीब है। आदर्शवादी शिक्षण विधियां फिर भी किन किन शिक्षण विधियों से आदर्शवादी पढ़ाने का कहते हैं कि किन किन विधियों से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, वो बताते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, ये किसकी देन है? सुकरात की। प्लेटो की है संवाद विधि, संवाद विधि से। आगमन निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि, ये अरस्तु की। इसके अलावा किधर हैं? ये रहे अभ्यास एवं क्रिया विधि, पेस्टोलॉजी की है शायद। स्वाध्याय विधि, खेल विधि फ्रोवेल ने बनाई है, खेल विधि फ्रोवेल की है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना। तर्क विधि, निर्देशन विधि, संवाद विधि, अनुकरण विधि, ये आदर्शवाद इन विधियों का प्रयोग करने को कहता है। अनुकरण विधि तो आप जानते हैं, बच्चा देखकर सीखेगा,
जैसा शिक्षक जैसा समाज कर रहा है वैसा ही बच्चा सीखेगा, और बच्चे तो अधिकतर सीखते भी अनुकरण से हैं। तो ये आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियां हैं। अब प्रश्न आता है कि आदर्शवाद शिक्षक कैसे चाहता है, आदर्शवाद क्या बताता है शिक्षक कैसे होने चाहिए। तो आदर्शवाद कहता है कि शिक्षक ऐसे हों जो बच्चों को आत्मानुभूति के रास्ता को दिखा सके। आदर्शवादी शिक्षक कोई ऐसा ऐरा गैरा नहीं हो जाएगा जो कि शराबी हो, ऐसा ही इधर उधर उल्टे सीधे नशाखोरी करता घूमता हो। आदर्शवाद में शिक्षक को बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। ये शिक्षक को ऐसे कहते हैं जैसे कि एक तरह से भगवान का दर्जा दे रखा है शिक्षक को। ये कहते हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि है शिक्षक। इतना बड़ा स्थान गुरु को या शिक्षक को इन्होंने आदर्शवादियों ने दिया है। ये कहते हैं, दूसरी बात, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में हालांकि पालक और शिक्षक दोनों ही केंद्र हैं, दोनों ही उनका अपना योगदान है, उनका स्थान है, लेकिन आदर्शवादी शिक्षा दर्शन शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान जो देता है वो शिक्षक को देता है। शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र जो मानता है वो शिक्षक को मानता है, उसी को क्लास का लीडर मानता है, उसी को प्रमुख मानता है। वो कहता है सर्वाधिक सक्रिय शिक्षक को रहना चाहिए। बच्चे तो शिक्षक का अनुकरण करेंगे। अच्छा शिक्षक होगा, आदर्शों वाला शिक्षक होगा, अच्छे व्यक्तित्व वाला शिक्षक होगा तो बच्चे तो उसका पालन करेंगे, बच्चे भी अच्छे बन जाएंगे। कुल मिलाकर शिक्षक कैसा हो, जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सके और आत्मानुभूति करा सके। आत्मानुभूति कौन कराएगा? जो खुद आत्मानुभूति करने की ओर अग्रसर रहता हो या आत्मानुभूति क्या होती है इसे जानता हो। ठीक है, शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया है। आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, आत्मानुभूति का मार्ग प्रदाता, आध्यात्मिक चेतना का स्रोत कहा है शिक्षक को, आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण हो, वात्सल्य युक्त हो, प्रेमपूर्ण हो, हितैषी हो, अपने बच्चों का सर्व प्रकार से हित सोचने वाला हो, करुणामयी हो, वह करुणा उसके अंदर रहती हो। वो ऐसा ना हो कि बच्चों को केवल बच्चा समझता हो, बच्चों को केवल ये समझता हो कि ये तो पढ़ने आए और मेरा काम पढ़ाना है, बल्कि वो उनका मित्र, पथ प्रदर्शक भी होना चाहिए। इन्होंने कहा है आदर्शवादियों ने कि एक शिक्षक बच्चों का मित्र, पथ प्रदर्शक एवं गाइड होता है। तो ऐसा इन्होंने कहा है। शिक्षार्थी अपना आदर्श समझें, शिक्षक को शिक्षार्थी अपना आदर्श समझें, ऐसी स्थिति शिक्षक की होनी चाहिए। शिक्षक एक दार्शनिक है, मित्र है और पथ प्रदर्शक है। ये सारी बातें आदर्शवाद शिक्षक के बारे में कहता है। और यह भी कहता है कि शिक्षक सत्ता का साकार रूप है, अर्थात सत्ता का मतलब जो भी सर्वोच्च सत्ता है उसका साकार रूप शिक्षक ही है। अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि तक कह दिया। अर्थात शिक्षक को आदर्शवादी शिक्षा प्रक्रिया में मुख्य स्थान प्राप्त है और बालक के लिए सेकेंडरी गौड़ स्थान प्राप्त है। ठीक है, अब आते हैं बालक कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादी दर्शन कहता है शिक्षार्थी का स्थान गौड़ है। शिक्षार्थी के स्थान को गौड़, आपके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएंगे उनमें इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आ जाएंगे। ऊपर लिखा होगा आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी का स्थान है गौड़, मुख्य, कोई नहीं, बहुत कुछ भी दे देगा चार ऑप्शन में। तो बच्चे का स्थान गौड़ और शिक्षक का स्थान मुख्य, केंद्र बिंदु है शिक्षक। आगे आध्यात्मिक प्राणी, बच्चे को इन्होंने आध्यात्मिक प्राणी कहा है। मूल उत्पत्ति दैविक है। इन्होंने कहा है बच्चे की मूल उत्पत्ति दैविक है, स्वतंत्रता उसका स्वभाव है और अमृत की प्राप्ति करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। सबसे बड़ा लक्ष्य बच्चे का अमृत प्राप्ति अर्थात आत्मानुभूति ही है। और उस आत्मानुभूति को कराने वाला या उसका मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए शिक्षक। विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति है जो उचित शिक्षा मिलने पर परम पुरुष के रूप में विकसित हो सकता है। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन कहता है कि विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी एक परिमित, सीमित व्यक्तित्व है, लेकिन उसको एक अच्छी शिक्षा मिले तो वह परम पुरुष के रूप में विकसित हो सकता है। अर्थात इसका अर्थ यही हुआ कहने का कि वह
एक मनुष्य से महापुरुष भी बन सकता है, एक पुरुष से महापुरुष। अनुशासन कैसा हो? आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार ये मुख्य रूप से प्रभावात्मक अनुशासन को महत्व देते हैं, प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते हैं। प्रभावात्मक अनुशासन का क्या मतलब है? इन्होंने ये दो बातों पर विशेष ध्यान देते हैं अनुशासन के मामले में, प्रभावात्मक अनुशासन और आत्म अनुशासन। विद्यार्थी के रूप में प्रभावात्मक अनुशासन रहना चाहिए, प्रभावात्मक अनुशासन लागू होना चाहिए, और मनुष्य जीवन में मनुष्यों को अपने जीवन कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए आत्म अनुशासन का पालन करना चाहिए। तुम कहोगे कि प्रभावात्मक अनुशासन क्या होता है? तो प्रभावात्मक अनुशासन का मतलब है प्रभाव से चलने वाला अनुशासन। प्रभाव से चलने वाला अनुशासन का यह आशय हुआ कि जैसे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक अनुशासन तो ऐसा होता है इधर डंडा रख लेंगे, उनको बता देंगे तुम ये गलती करोगे, तुम नशा करोगे तो तुम्हारे पे ये डंडा पड़ेगा। तो वो बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि वो आपके डंडा के डर से नशा ना करें, लेकिन जैसे ही तुम एब्सेंट हो जाओगे तो वो बच्चे पीछे जाके नशा कर लेंगे। तो वो अनुशासन कैसा है? डंडे के डर से स्थापित होने वाला अनुशासन। उस अनुशासन को ये अच्छा नहीं मानते। ये डंडे वाले अनुशासन का दूसरा नाम क्या है? दमनात्मक अनुशासन। अनुशासन 3 प्रकार का बताया है, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन और दमनात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक, दमनात्मक तो मैंने बता दिया, जो डंडे के डर से अनुशासन चलता है। तो डंडे के डर से अनुशासन स्थापित तो किया जा सकता है, पर वो जो स्थापित अनुशासन है वो स्थायी नहीं होता, वो तब तक ही रहता है जब तक डर है। जैसे ही डर खत्म होगा अनुशासन खत्म हो जाएगा। एक मुक्त्यात्मक अनुशासन उसको कहा जाता है जिसमें स्वतंत्र छोड़ दो, भाई तुम जानो, जैसा करना है करो, फ्री हो तुम जाओ। ये प्रभावात्मक अनुशासन ये है कि शिक्षक को देखकर बच्चे सीखेंगे, उनको बैठकर समझा दिया जाएगा कि भाई नशा करने से आपको नुकसान है, ये गलत काम करने से आपका जीवन खराब हो जाएगा, ऐसा करने से आप बेकार हो जाओगे, बिल्कुल कुछ नहीं बचोगे, आपके जीवन का मूल उद्देश्य जो आत्मानुभूति था, इस संसार में आके अपने आप को विकसित करना था पुरुष से महापुरुष के रूप में, वो सब आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो जब आप ये समझाएंगे तब जो बच्चा अनुशासन का पालन करेगा उसको आप प्रभावात्मक अनुशासन कहेंगे, क्योंकि फिर वो डंडे के डर से के कारण नहीं कर रहा है, वो कर रहा है शिक्षक को देखकर, वो कर रहा है समाज को देखकर। प्रभावात्मक अनुशासन का आशय कुल मिलाकर कहूं तो यह है कि शिक्षक ऐसे जीवनचर्या का पालन करें, शिक्षक ऐसे चरित्र का उदाहरण पेश करें कि बच्चे उनके प्रभाव में आकर, उनके व्यक्तित्व से और चरित्र से प्रभावित होकर अनुशासित रहें। समझ में आ गई? यानी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि ये सर आ गए, बहुत अच्छे हैं, ये आ गए, अब मैं उधम नहीं काटूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि उन सर के प्रभाव से, उनके अच्छे व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण जो अनुशासन स्थापित होता है उसको प्रभावात्मक अनुशासन कहते हैं। तो यह अनुशासन की बात हो गई। और अंतिम बात है विद्यालय कैसे होने चाहिए। तो ऐसा स्थान जहां सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के साथ ही सर्वांगीण विकास हो सके, वे विद्यालय हों। व्यक्तित्व के तीनों पक्षों, शारीरिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष, यानी तीनों पक्षों का जहां विकास हो सके, ऐसा विद्यालय चाहिए। हो सके तो विद्यालय शहरों की इस गहमा गहमी से दूर हो, जहां पर बच्चे को आत्मानुभूति का रास्ता दिखाया जा सके, एकांत में हो। तो ये विद्यालयों को ऐसा कहते हैं जैसा मैंने अभी बताया, जहां पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति बालक किसी भी विघ्न के अलग हटकर निर्विघ्न रूप से कर सके। तो कुल मिलाके मैंने आपके ये बीएड में दूसरा पेपर है ये, जिसका कोड है BD 102। पहला पेपर अलग है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप नाम से है पहला पेपर, ये दूसरा है। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि आज हमने आदर्शवाद पढ़ा है। पहले हमने पढ़े थे आदर्शवाद के क्या सिद्धांत हैं, आदर्शवाद का दार्शनिक पक्ष क्या है, आदर्शवाद संसार को कैसा मानता है, सृष्टि को कैसा मानता है, आत्मा परमात्मा में क्या संबंध मानता है, वस्तु जगत को श्रेष्ठ मानता है कि आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है, वो किसको
असली मानता है, किसको मूल मानता है, ये बात हमने इधर पढ़ी। और इधर पढ़ा हमने उसका शैक्षिक पक्ष कि आदर्शवाद शिक्षा को किस रूप में देखना चाहता है, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, शिक्षा की पाठ्यक्रम कैसा हो, शिक्षण विधियां कैसी हो, कैसे शिक्षक हो, कैसे विद्यार्थी हो, कैसा अनुशासन हो, कैसे स्कूल हो आदर्शवाद के अनुसार। ये सब बातें शॉर्ट में हमने की है। मुझे लगता है इतनी बात भी आप ठीक से पढ़ लोगे तो आपके पेपर में आने वाला कोई प्रश्न आदर्शवादी शिक्षा दर्शन से आएगा तो वो नहीं बचेगा। ठीक है, तो आज यहीं पर समापन करते हैं।